नक्शे का तो सबको ही पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक ही नक्शा होता है आपका, ठीक है, उसमें आपका एक ही फ्रंट होता है जिसके ऊपर आप बेतहाशा इसमें डिज़ाइन बनवा सकते हैं, जिसमें फ्रंट एलिवेशन के, स्पेनिश या इसी तरह क्लासिकल के, मॉडर्न के, और आप जो नक्शे देखते हैं उसके कितने खूबसूरत घर होते हैं। लेकिन ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ये तो आप कवर कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ आप मिस कर जाते हैं जिसकी मैं बात इस वक्त कर रहा हूँ, और जो हमारा बेसिक पॉइंट है वो है इंटीरियर 3D डिज़ाइन। ठीक है, अब आपको पता है ये तभी होता है जब आपका मुकम्मल नक्शे के ऊपर आपका ग्रे स्ट्रक्चर प्लास्टर हो जाता है, टोटली चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद आपका जो सेकंड फेज है जिसे हम फिनिशिंग का काम कहते हैं, तो ये फेज में फिर आपको बहुत सारे टेक्निकल इशूज सामने आते हैं, आपको डिजाइनिंग की सिलेक्शन में बहुत ज्यादा पेचीदगियां नजर आती हैं, क्योंकि आपको पता है कि दरवाजों की हो, सीलिंग की हो, आपको पेंट की हो, आपके इसके अलावा टाइल्स की हो, हजारों इसमें डिजाइन है। आपके रूम के हिसाब से, आपके टीवी लाउंज के हिसाब से, आपके बाथरूम के हिसाब से कैसी चीजों को हम डेकोरेट करेंगे, कैसे डिजाइन होगा, ये आपको नहीं पता होता है, क्योंकि आपने Pinterest में या बाकी चीजों में जो देखे होते हैं एआई से ज्यादा जनरेटेड होते हैं। आप वही चीज अगर आप डायरेक्टली वही चीज तस्वीर उठा के इंप्लीमेंट करते हैं तो वो उस हिसाब से उसका रिजल्ट उस तरह नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो आपने एक तैयार चीज उठाई होती है। ठीक है, वेर इज आपको हम जब भी कहते हैं तो रिकमेंड यही करते हैं कि आप उसमें कस्टमाइज 3D इंटीरियर डिजाइन कर रहे हैं। आपका भी जिस तरह ये अभी हमारा जो है 30/60 का भी इस वक्त प्लान चल रहा है, इसके ऊपर फ्रंट एलिवेशन के ऊपर काम हो रहा है, तो इसका हम 3D करेंगे। ठीक है, अब 3D इंटीरियर डिजाइन में क्या है, अभी आपको पता है कि 11/14 का एक कस्टमाइज रूम है, इसमें फिर जो बाथरूम है वो उस हिसाब से उसकी सेटिंग है। ठीक है, फिर इस हिसाब से जो वार्डरोब है, तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले इसको हम प्लान करेंगे कि इसमें हमारा जो डेकोरेशन होगा किस हिसाब से होगा। 2 कलर स्कीम में हम जाएंगे, 1 कलर स्कीम में होगा, कर्टन कौन से होंगे, आपके फर्नीचर कौन सा होगा, टाइल कौन सा होगा, ये सारी चीजें कस्टमाइज आपको दिखाएंगे। उसके बाद ही आप फैसला कर सकते हैं हाँ ये इसमें अच्छा लगेगा, ये इसमें बुरा लगेगा, क्योंकि चीज आप उठाते हैं वो उस हिसाब से बनी होती है जो Pinterest में आप एक्चुअली देखे होते हैं, या आप गूगल में देखे होते हैं, या आपने बड़े बड़े रेस्टोरेंट देखे होते हैं, बड़े बड़े होटल्स देखे होते हैं। तो आप जैसे ही एंटर होते हैं बहुत ही खूबसूरत वाइब होती है। तो वो क्यों होती है? वो उसकी पहले डिजाइनिंग हुई होती है। सो अगर आपने अभी तक उसमें इंटीरियर 3D डिजाइन नहीं करवाया तो फिर ये आप इसका करवा लें, क्योंकि ये रिकमेंडेड है। सिर्फ इसलिए नहीं कि बस ठीक है आप इसको देख लें, बहुत ही खूबसूरत इसमें डिजाइन है, ये इसलिए होता है ताकि आपको इंप्लीमेंटेशन में आसानी हो। आपने जिस टीम को हायर करना है, जो काम करेगा, उसको भी 100% हर एक चीज की पता हो कि भाई यहाँ पे ये वाली टाइल लगनी है, ये वाला साइज है, ये वाली कंपनी है, आपके कर्टन ये होंगे, आपके विंडोज ये होंगे, आपके इस हिसाब से किचन की शीट्स कौन सी होंगी, कैबिनेट्स कितने होंगे, तो वो सारी चीजें उसमें हम दिखाते हैं। सो अगर आप एक बेहतरीन 3D इंटीरियर डिजाइन अपने हिसाब से बनवाना चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं। बाकी हमारे आप चैनल के ऊपर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स भी हमारे फिनिशिंग के चेक कर सकते हैं। मरी में हमारा कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट चल रहा है, और बाकी आप हमारे नक्शे की सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन आपको प्रोफेशनल काम एक ही जगह से सारी चीजें इंशाल्लाह मिलेंगी। तो आप रब्ता करें, इंशाल्लाह सारी की सारी डिटेल्स हम आपको एक बेहतरीन तरीके से आपको देंगे।